बहुत बड़े और इंतहाई ताकतवर जहाज ईरान की जानिब भेज दिए। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ बातचीत के लिए हाथ बढ़ा दिया। कहते हैं ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। पहले भी ईरान के साथ मुज़ाकरात किए, आइंदा भी होंगे। चीन को बरतानिया और कनाडा के लिए खतरे की घंटी करार दे दिया। बोले चीन के साथ तजारती ताउन बरतानिया के लिए संगीन खतरा बन चुका। कनाडा के लिए चीन के साथ कारोबार करना इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। बढ़ते तजारती ताल्लुकात पर इत्तेहादियों को मुहतात रहना होगा। यूरोपीय यूनियन ने ईरान की पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार दे दिया। ईरान के 15 आला ओहदेदारान और 6 तंजीमों पर भी पाबंदियां आयद। ईरान का यूरोपीय यूनियन के फैसले पर सख्त रद्द अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं यूरोप ने बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती की। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार देना गैर कानूनी बिला जवाज़ है। किसी मुल्क के फौजी इदारे को दहशतगर्द तंजीम करार देना खतरनाक इक़दाम है। अमेरिका और ईरान की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेग्स कहते हैं ईरान के पास मुआहदा करने का मौका था। ईरान को अपनी जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन वो करने के लिए तैयार होगा। तर्जुमान ईरानी फौज का भी दो टोक मौक़िफ़। कहा अमेरिका ने हमला किया तो फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज हमारे अहदाफ हो सकते हैं। खित्ते में अमरीकी अड्डे हमारे दरमियाने फासले के मिसाइलों की रेंज में हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बदलती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात और सिफ़ारती तबादला ख्याल की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरा कार में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का भी रब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सिफारतकारी को ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा का राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते 14 साल बाद बहाल। विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की पहली परवाज़ 150 मुसाफिरों को लेकर ढाका से कराची पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट आमद पर तैयारे को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। खुसूसी तकरीब का भी इनेकाद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा आज कई साल के बाद साजिशें दम तोड़ गई। साजिश करने वाला इंतहा पसंद मोदी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बांग्लादेश में भी बदअमनी का जिम्मेदार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ मुआशी तरक्की का रोड मैप और मुल्की सनत, तिजारत और बरामदात में इजाफे का अपना विजन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस्लाहात, मुआशी नज़्म ज़ब्त और सनतकारों के एतमाद की बहाली के हुकूमती इक़दामात पर भी इजहार ख्याल करेंगे। मुलाकात के दौरान नुमाया कारकर्दगी पर एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। सानेहा भाटी गेट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DG-LDA जिम्मेदार करार। इन सब को सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब वाक़े पर शदीद बरहम। कहा खुसूसन असिस्टेंट कमिश्नर को सजा मिलनी चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल, साइट इंचार्ज अहमद नवाज गिरफ्तार। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम भी मुअत्तल। कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर लवाहिकीन की मदद करने का हुक्म। हुकूमत की तरफ से गाड़ी देने की भी हिदायत। मरियम नवाज ने कहा इदारों की गफलत नाअहली की वजह से 2 कीमती जानें ज़ाया हुई। कमिश्नर, DC, DG-LDA, MD वासा के पास जवाब नहीं है। लाहौर जैसे बड़े शहर में ऐसा वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। ये पंजाब है, यहाँ एक एक जान कीमती है।
पंजाब हुकूमत की गफलत 2 जाने ले गई। लाहौर के इलाके भाटी गेट में सेवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक होने वाली मां बेटी की लाशें शोरकोट में आबाई घर पहुंचा दी गईं। मैयतें घर पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मुतवफ़ी खातून के वालिद की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। हादसे से पहले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। अफसोसनाक वाक़े पर शर्मिंदा और माफ़ी की तरफगार हूँ। वज़ीर इत्तला पंजाब आज़मा बुखारी ने गलत हक़ाइक़ शेयर करने पर माफ़ी मांग ली। बयान में कहा, इंतज़ामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हक़ाइक़ शेयर किए। इंतज़ामिया जो बता रही थी वो मुझे शेयर करना पड़ा। इस्तीफ़े के लिए भी तैयार थी, लेकिन वज़ीर आला का हुक्म था, मेरी गलती नहीं। मरीम नवाज़ ने गलतियों और कोताहियों को छुपाया नहीं, बरमला उस पर नदामत का इजहार किया और ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार कराया। पंजाब में इंसानी जान के ज़िया की कोई माफ़ी नहीं। कराची में ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जान की बाजी हार गए। किमाड़ी गेट नंबर 17 के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चे समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। बल्दे के इलाके में डंपर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 77 हो गई। PIA की निजकारी, हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम में ट्रांजैक्शन दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब में कहते हैं, PIA की निजकारी का अमल शफाफ अंदाज में बखूबी अंजाम को पहुंचा। नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और हुकूमती टीम ने अहम किरदार अदा किया। आरिफ हबीब ने कहा, हमने कौमी कॉज के लिए खुद को पेश किया। 180 अरब रुपए की सरमाकारी में 125 अरब रुपए PIA की बेहतरी पर खर्च होंगे। वाकई में भी सियासत करने की कोशिश की। सिंध हुकूमत सानहे गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में हाजिर सर्विस जज से तहकीकात की दरख्वास्त की। इमारत की गैर कानूनी लीज देने वालों से भी तफ्तीश होगी। किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। चंद सियासी जमातों ने सानहे पर सियासत की, किसी के डिक्टेशन नहीं लेंगे। ये 80 इंसानी जानों का सवाल है। चाहते हैं शफाफ तहकीकात हों, बहुत आसान है, हम किसी पर भी जिम्मेदारी डाल दें। हमने अपनी कोताहियों को भी मानना है। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोल सिविल डिफेंस जिला जनूबी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। चीफ इंजीनियर्स बल्क और इंचार्ज हाइड्रेंट्स को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। गुल प्लाजा के इंतजामिया के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीगर आला हुकाम की गफलत सामने आई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। महकमा दाखिला सिंध ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। और पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में 7 साल बाद जीत। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 में 22 रन से शिकस्त दे दी। कैंगरूज की टीम 169 रन के हदफ के ताक़ुब में 146 रन बना सकी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 168 रन बनाए। साइम अयूब 40, कप्तान सलमान अली आगा 39 रन बनाकर नुमाया रहे। एडम जंपा ने 4 विकेटें हासिल की। साइम अयूब मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल हो गई। चेयरमैन PCB और ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने कज़ाफी स्टेडियम में मैच देखा।